हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनोल ईथर और इसमें पार्ट फर्स्ट एल्कोहल ख़त्म कर चुके थे और आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट फिनोल के बारे में। देखिएगा बच्चों, फिनोल में और एल्कोहल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि OH ग्रुप होता है। ओके बच्चों, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन किसका, फिनोल के बारे में। देखा पार्ट क्या करना है इसमें चैप्टर में, पार्ट सेकेंड है फिनोल। ओके बच्चों, पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन फिनोल क्या होता है कि when hydroxy group is directly attached to carbon atom of benzene ring is known as फिनोल। तो क्या होता है देखिएगा बच्चों, जैसे कि क्या लिया, बेंजीन लिया, क्या लिया, बेंजीन लिया। बेंजीन की क्या होता है कार्बन एटम है, यहाँ पर कितने 6 एटम इसमें क्या होते हैं, किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। और इसके साथ में प्रत्येक के साथ में क्या जुड़ा होता है, 6 क्या होते हैं, प्रत्येक के साथ 1 क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से क्या करोगे, अगर यहाँ पर क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ मैं और इसकी जगह क्या जोड़ दिया मैंने, OH, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, फिनोल क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में क्या है, डायरेक्टली क्या है, अटैच है, तो इसी को क्या बोला गया है, फिनोल बोला गया है। ओके बच्चों, उसके बाद में देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। ओके बच्चों, देखिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर तो मैं क्या बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखेंगे इसका कॉमन नेम और लास्ट में क्या देखेंगे, इसका IUPAC नेम देखेंगे। ओके बच्चों, देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ फिनोल है ये, ठीक है। देखिए इसका कॉमन नेम भी क्या होता है, फिनोल ही बोला जाता है इसको, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फिनोल ही बोलते हैं। और इसका IUPAC नेम भी क्या होता है, फिनोल ही होता है। क्या होता है, फिनोल ही होता है। इसी प्रकार जैसे सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया मैंने कि यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है OH, इसको बोला जाता है ऑर्थोक्रिसोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्थोक्रिसोल बोला जाता है। मैं बात करता हूँ इसके IUPAC नेम की। तो देखो बच्चों कि यहाँ पर अपने पास में देखो क्या है कि यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पोजिशन पर क्या है, मिथाइल है, और इसको क्या बोल दोगे, फिनोल बोलोगे। तो क्या नेम हो जाए इसका, 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल क्या बोलोगे, फिनोल बोलोगे। इसी प्रकार से जैसे कि इसमें थर्ड कंपाउंड है कि यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, CH3 को OH ग्रुप को कहाँ जोड़ दिया मैंने, ऑर्थो की जगह मेटा पोजिशन में जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो इसको मेटाक्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटाक्रिसोल बोलते हैं। और IUPAC में क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो यहाँ से क्या करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो क्या बोलोगे इसको 3 मिथाइल क्या बोलोगे, फिनोल। ओके बच्चों, इसी प्रकार से जैसे कि ये स्ट्रक्चर है CH3 OH है, इसको क्या बोलोगे, पैरा क्रिसोल। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 4 मिथाइल फिनोल बोलोगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंपाउंड लिया, जैसे कि यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी क्या कर दिया, OH कर दिया। तो इसका देखिएगा जो कॉमन नेम होता है उसमें तो बोला जाता है इसको केटेकोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केटेकोल बोला जाता है। ओके, लेकिन IUPAC में देखो इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर अपने पास में क्या 2 H ग्रुप है, इसको बोलो 1 या 2 बोलो, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखिएगा आप इसको क्या बोलोगे, देखो बेंजीन क्या बोलोगे 1 2 डाइओल। इसका IUPAC नेम होता है बेंजीन 1 2 क्या हो जाएगा, डाइओल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक कंपाउंड होता कि OH और एक यहाँ पर अटैच कर दिया, जिसको बोला जाता है रिसोर्सिनोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिसोर्सिनोल बोला जाता है। IUPAC में क्या बोलोगे, बेंजीन कितना हो जाएगा 1 2 3, क्या बोलोगे, बेंजीन 1 3 क्या बोलोगे, डाइओल बोलोगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंपाउंड लिया जैसे कि
यहाँ पर क्या कर दिया, OH को 2H इस प्रकार से ऐड कर दिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो इसको बोला जाता है क्यूनोल बोला जाता है। कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, इसको क्यूनोल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आईपीएस नेम होता है बेंजीन। क्या बोलोगे यहाँ से 1 2 3 4, क्या बोलोगे 1,4 डाइऑल बोला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसके, फिनोल के, जिनका आपको क्या याद रखना है, आईपीएसी नेम भी याद होना चाहिए और साथ के साथ कॉमन नेम भी याद होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के बाद में देखो इसका पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में इसके दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक तो क्या करेंगे इसमें, देखो एक तो लेबोरेटरी में क्या बनाएंगे, फिनोल बनाएंगे। तो इसका तो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो तो कौन सा रहेगा, लेबोरेटरी मेथड रहेगा। कौन सा रहेगा, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। यानी कि ए पार्ट तो कौन सा पढ़ेंगे, लेबोरेटरी मेथड पढ़ेंगे। और जो सेकंड होता है इसका जो कमर्शियल करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी फर्स्ट इसमें लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें लेबोरेटरी में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम। क्या करना है, फर्स्ट इसमें फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम से क्या करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। देखो किस प्रकार से होता है कि देखिएगा जो बेंजीन डायएजोनियम होता है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड जैसे कि N2Cl होता है, इसका क्या करोगे, गर्म करना है। क्या करना है, बॉइलिंग करना है। तो यहाँ से देखो क्या करना है तुम्हें, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, OH को कहाँ कर दोगे, N2 की जगह जोड़ोगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, OH, यहाँ से क्या निकलेगा N2 और क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके बच्चों, इसमें सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम हेलो एरिन्स। तो सेकेंड इसमें हेलो एरिन। देखो हेलो एरिन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिया क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। इसकी रिएक्शन करोगे पहले NaOH के साथ में करना है। क्या करोगे, NaOH के साथ में क्या करोगे, रिएक्शन करोगे। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रेशर क्या लिया जाता है, इसमें यूज लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, पहले देखो यहाँ से क्या करोगे, पहले HCl क्या करोगे, बाहर निकालोगे। क्या किया, HCl बाहर किया। तो यहाँ पर क्या बनता है, बीच में ONA बनता है, ठीक है। इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बोला जाता है, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्या करता है, वापिस जो अपने पास HCl निकली उसके साथ में क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ से क्या बनता है NaCl, और यहाँ से क्या बन जाएगा, वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी प्रकार जो थर्ड मेथड होता है वो होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि मैंने लिया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। इसकी रिएक्शन क्या करोगे, हाफ मोल किसके साथ रिएक्शन करोगे, O2 के साथ में, ठीक है। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होती है तो आप जानते हैं क्या होता है, ड्राई तरह क्या लिया जाता है, माध्यम लिया जाता है, मीडियम लिया जाता है। अब देखो जब भी रिएक्शन होती है इस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ती है, तो किस प्रकार से देखो जुड़ती है, हमेशा क्या होती है, बीच में एंटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनता है OMgCl का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ठीक है, इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इस प्रकार से क्या करो, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फिनोल मिल जाएगा। और इसके साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर MgCl और क्या बन जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, फिनोल की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ओके बच्चों, उसके बाद में फोर्थ है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, देखो
कि बेंजीन के ऊपर क्या देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H होता है। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दोगे, SO3H जोड़ दोगे, तो इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोला जाता है। अब वैसे इसका फॉर्मेशन देखो आप कर भी सकते हैं। देखो जैसे कि मैं क्या लेता हूँ, अगर बेंजीन लेता हूँ, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करोगे, H2SO4 के साथ करते हैं। और H2SO4 को अगर मैं क्या करता हूँ, SO3 की H की फॉर्म में लिखता हूँ। देखो आपको पता है यहाँ पर H है, तो यहाँ से क्या होगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन क्या करना है, NaOH के साथ करोगे। किसके साथ करना है, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे। तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा कि SO3 Na का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब NO3 का वापस क्या करोगे, रिएक्शंस करोगे। देखो इसकी रिएक्शन क्या करना है, वापस NaOH के साथ में क्या करना है, रिएक्शंस करना है। तो रिएक्शंस करोगे, देखो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बाहर निकलता है Na2SO3 को, तो क्या कर दोगे, बाहर निकालोगे। क्या करोगे, Na2SO3 को बाहर निकालना है। OH कहाँ पर ऐड कर दोगे, कार्बन के साथ में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद में लास्ट इसमें जो लेबोरेटरी मेथड उसमें लास्ट है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। क्या करना है, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा क्या करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। देखो कैसे होता है, पहले देखो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला था इसका कि फिनोल पे क्या कर दो, और तो पोजीशन पर क्या जोड़ दिया मैंने, OH ग्रुप को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी रिएक्शंस क्या करोगे, देखो NaOH के साथ करते हैं। देखो मैंने NaOH कितने मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं कि यहाँ से क्या करोगे, इसके OH का एक हाइड्रोजन, एसिड का हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके दोनों हाइड्रोजन OH ग्रुप, यहाँ से क्या निकल जाएगा। देखो कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 2 क्या हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुकी है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है, 2H2O क्या करोगे, बाहर करोगे। क्या करोगे, 2H2O बाहर करोगे। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, देखो कंपाउंड बनता है यहाँ पर एक सोडियम यहाँ पर अटैच करोगे, तो क्या बनेगा, ONA, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और अगर एक और यहाँ पर ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ONA बन जाएगा। हरी बात समझ बच्चों। अब वापस क्या करोगे, इसकी रिएक्शंस क्या करना है तुम्हें, NaOH के साथ में क्या करोगे, रिएक्शंस करोगे। क्या करोगे, रिएक्शंस करोगे। तो रिएक्शंस किस प्रकार से करोगे, देखो यहाँ से बाहर निकालना तुम्हें Na2CO3, तो किस प्रकार से निकल जाएगा, देखो यहाँ से तो इस प्रकार से निकालो, Na2 क्या निकल जाएगा, CO3 बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या बाहर निकला हुआ है कि Na2CO3, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड बचा हुआ है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शंस क्या करोगे, HCl के साथ करो। इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, HCl के साथ रिएक्शंस करोगे। तो HCl के साथ में रिएक्शंस करोगे, देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करो, किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्शंस करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या बाहर निकालोगे, NaCl बाहर निकालो। क्या निकालोगे, NaCl, और हाइड्रोजन किसके साथ जोड़ दोगे, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दोगे। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों देखो अपने जो लेबोरेटरी मेथड है इसमें टोटल कितने रिएक्शंस है, 5 रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं। लेबोरेटरी मेथड के बाद में सेकंड पार्ट इसमें कमर्शियल यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे। बी पार्ट इसमें इंडस्ट्रियल मेथड। देखो इंडस्ट्रियल मेथड में जो फर्स्ट है वो करेंगे फ्रॉम क्यूमिन। ओके, देखो क्यूमिन क्या होता है, ये होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोला जाता है। देखो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, या तो क्या हो गया, बेंजीन हो गया, इसके साथ में क्या है, जैसे कि आइसो जोड़ना है, इस प्रकार से क्या जोड़ दिया, आइसो जोड़ दिया, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन बोला जाता है। ओके, अब क्या करना है, देखो इसकी रिएक्शंस करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, इंसर्ट करती है। देखो यहाँ पर क्या बनता है कि बेंजीन
यहाँ पर देखो क्या करोगे, कार्बन है यहाँ पर दो, कितने CH3 जुड़े हुए हैं इसके साथ में 2, यहाँ पर क्या जोड़ोगे OOH, यानी कि प्रोक्साइड फॉर्म में ये आ जाता है। अब इसके बाद में क्या करोगे, देखो इसमें एसिडिक मीडियम क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एक तो फिनोल मिलता है और दूसरा क्या मिल जाएगा, यहाँ से एसीटोन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, इसमें जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम कोलतार से। क्या करना है, कोलतार से किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। देखो कोलतार से किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं, देखो इसकी रिएक्शंस कहाँ से स्टार्ट होती है, फिनोल से ही स्टार्ट करते हैं और फिनोल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बस इतना सा होता है, जो फिनोल यूज लेते हैं उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, जो बनने वाला होता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो इसकी रिएक्शंस क्या करोगे, NaOH के साथ करते हैं। किसके साथ करोगे, NaOH के साथ करोगे, तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे, H2O मॉलिक्यूल निकालो। H2O मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या बनेगा, पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और साथ के साथ क्या बनता है, यहाँ से H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, अब क्या होता है, देखो जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसकी क्या लेंगे, 2 मोल लिए मैंने, क्या लिए, सोडियम फिनॉक्साइड के 2 मोल्स काम में लिए, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करते हैं CO2 प्लस किसके साथ करते हैं, H2 के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है, एक तो Na2CO3 क्या होता है, बाहर निकलता है, क्या निकलता है, Na2CO3 बाहर। देखो किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ से Na2CO3 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में क्या बचा हुआ है, H2O बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर बची हुई है। इट मीन्स 2 ऑक्सीजन बच गए और 2 हाइड्रोजन बच गए, तो यहाँ पर क्या बनता है, 2 मोल किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इसमें जो थर्ड मेथड है वो है बाय ऑक्सीडेशन। क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। किसका ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ पर जब बेंजीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका करते हैं, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जब टेम्परेचर होता है 583 केल्विन होता है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट होता है V2O5 प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ पर इंसर्ट कर जाती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ मेथड है इसमें रशिंग प्रोसेस है। कौन सा है, रशिंग प्रोसेस, रशिंग प्रोसेस। देखो रशिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शंस क्या करते हैं, HCl के साथ करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन HCl प्लस क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन के साथ में करते हैं और प्रेजेंस होती है यहाँ पर देखूँ CuCl2 प्लस 523 क्या होता है, इसमें केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो कि पहले तो यहाँ से क्या होता है, इनकी टेम्परेचर प्रेजेंस में क्या होता है, H2 बाहर निकलता है। किस प्रकार से निकलता है कि इसका हाइड्रोजन और ये हाफ, इस प्रकार से क्या निकलता है, H2 निकलता है। तो क्या बनेगा, पहले तो HCl जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का क्या करोगे, फॉर्मेशन करोगे। किसका करोगे, क्लोरोबेंजीन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ओके, अब देखिए जो क्लोरोबेंजीन बना है, ठीक है, इसके साथ क्या निकला हुआ है, यहाँ से H2 भी निकला हुआ है। अब जो क्लोरोबेंजीन बना है, क्या बना हुआ है, क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शंस क्या करोगे, वहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी कि HH के साथ में रिएक्शन करना है और किसकी प्रेजेंस कर दोगे, यहाँ पर सिलिका यानी कि SiO2 की प्रेजेंस कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 723 क्या होता है, केल्विन होता है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, HCl निकालोगे और यहाँ से क्या बन जाएगा, डायरेक्टली फिनोल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है डाउ रिएक्शन, यानी कि डाउ प्रोसेस। कौन सा है, डाउ प्रोसेस। देखो डाउ प्रोसेस में पहले क्या होता है, डाउ प्रोसेस ने क्या किया था, पहले जो रशिंग प्रोसेस था उस मेथड के द्वारा क्या बनाया था, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया था। क्या किया था, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो सेम ही है, यानी कि पहले क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, HCl की रिएक्शन किसके साथ करोगे, हाफ O2 के साथ करोगे, वापस CuCl2 प्लस कितना लेना, 523 केल्विन लेना है। तो पहले क्या बनाओगे,
क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करोगे। किसका फॉर्मेशन करना है? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। अब क्लोरोबेंजीन बनने के बाद में, यानी कि क्लोरोबेंजीन बनने के बाद में इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रेजेंस होती है, किसकी प्रेजेंस होती है? CuCl2 की प्रेजेंस होती है और इसके अलावा जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है कितना होता है? 623 केल्विन क्या लेते हैं? टेम्परेचर लेते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से अपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है वो क्या हो चुके? कंप्लीट हो चुके हैं। तो याद रखें बच्चों, दो तरह के क्या होते हैं? मेथड होते हैं। एक तो लेबोरेटरी होता है, उसमें 5 रिएक्शंस पढ़ी और दूसरा था इंडस्ट्रियल मेथड, उसमें कहते थे 5 रिएक्शंस 3। और जो भी इसमें से क्या होती है, जो नेम रिएक्शंस होती है वो सब क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको क्या करना है, तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए, फिर जो फिनॉल्स होता है क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड देखो, ध्यान देना कि जो फिनॉल होता है क्या होता है? वाटर के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फॉर्मेशन कर लेता है किसका? H बॉन्डिंग का। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या रहेगा? ये क्या रहता है? सोल्यूबल रहता है, क्योंकि फिनॉल क्या होता है? एक ऑर्गेनिक क्या होता है? कंपाउंड है। तो अभी सी बात है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या रहता है? ये डिजोल्व रहता है। तो इसमें सेकेंड पॉइंट है कि वाटर के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। जैसे कि फिनॉल लिया ही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन जो H2 मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके साथ में क्या कर लेगा? H बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। वापस इसका जो हाइड्रोजन है, जो फिनॉल है, उसके ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा? ये H बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस प्रकार क्या चलता है? ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? H बॉन्डिंग होगी। तो इस प्रकार से क्या होती है? यहाँ पर H बॉन्डिंग होती है, इस वजह से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? फिनॉल क्या होता है? सोल्यूबल होता है। इसके अलावा देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इज हायर देन किस किस से ज़्यादा होता है? देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि ईथर है, क्या है? ईथर है, या हेलो एरिन है, हेलो एल्केन है, इनसे क्या आता है? ज़्यादा आता है। क्यों आता है? देखो क्योंकि इनमें क्या होता है कि बॉन्डिंग क्या होती है? H बॉन्डिंग क्या होती है? इसमें सब में एब्सेंस होती है। क्या होती है? एब्सेंस होती है। लेकिन फिनॉल क्या करता है कि दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर सकता है? ये H बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे कि इस प्रकार से। यहाँ पर क्या करेगा? H बॉन्डिंग करेगा, वापस क्या हुआ? इस प्रकार से OH आएगा तो वापस इसके साथ में क्या कर लेता है? H बॉन्डिंग कर लेता है। इस वजह से क्या होता है कि जो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट चाहे इक्वल हो, चाहे ईथर का मॉलिक्यूलर वेट हेलो एरिन या हेलो एल्केन है, या जो फिनॉल है चाहे इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या इक्वल हो, फिर भी क्या होता है कि फिनॉल का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? ज़्यादा आता है। ओके, इसके बाद में देखो एक और पॉइंट है, देखो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होता है? फिनॉल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है? ये पिंक कलर के लिक्विड में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। पिंक कलर का क्या हो जाता है? लिक्विड मिल जाता है। पिंक कलर का लिक्विड क्यों मिलता है? क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है पैराबेंजोक्विनोन के कारण। तो इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजो क्यूनॉन। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, जो फिनोल होता है ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर का लिक्विड बन जाता है। और किस वजह से होता है ये, फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजो क्यूनॉन की वजह से होता है।